बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन तक का काम हमने लास्ट टाइम कर लिया था। इसमें हम फर्स्ट प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है, उसकी क्या ज़रूरियात है वो आपने देखनी है। ठीक है, इंस्टॉलेशन आपके पास हो चुकी है। उसके लिए आप यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस बटन पे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें से आपने ज़रूरी तौर पे ये देख लेना है कि आपने फ्लटर सेलेक्ट किया हो, क्योंकि हम जो एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड्रॉयड का नहीं, हम फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्लटर के प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है बाज़ यहाँ पे SRC जो है वो सिलेक्ट नहीं होती। फ्लटर का जो है ना SDK वो सिलेक्ट नहीं होता, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फ्लटर SDK याद है लास्ट टाइम हमने बनाया था। ठीक है, वो वाला फोल्डर, ये ज़रूरी नहीं है कि यही पाथ हो। आपने अगर फ्लटर का फोल्डर रखा है तो वो फ्लटर का फोल्डर, ठीक है, आपने उसका मेन फोल्डर देना है। ठीक है, जिसमें सारी फाइल्स पड़ी हों। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा फोल्डर। यहाँ पे आप आ जाएं सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आकर ये देखें, ये अब मेरे पास फोल्डर के अंदर फोल्डर है जिसमें ये सारी फाइल्स पड़ी है ना, ये सारी फाइल्स, वो पाथ आपने देना है। इसके अंदर SDK होती है, वो खुद ही उठा लेगा। ठीक है, तो इसके बाद जब ये आपने पाथ दे दिया तो इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। ये आपने नेक्स्ट कर दिया। जी, ये नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लें। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का टाइटल जो रखना है, नेम रखना है, वो आपने स्मॉल लेटर्स में रखना है। लाइक फर्स्ट प्रोग्राम, अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो वो एरर देता है, कैपिटल अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैपिटल लिखेंगे तो ये एरर देगा आपको बाद में, जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम, अब इसको आपने अगर अच्छे से लिखना है तो आप इसको अंडरस्कोर के साथ सेपरेट कर लें। और यही प्रोजेक्ट का नाम जो है आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। किसके अंदर? फ्लटर होम B1। ठीक है, इसके अंदर क्रिएट हो गया है, गिटहब के फोल्डर के अंदर। ठीक है, अगर फोल्डर चेंज करना है तो यहाँ पहले फोल्डर का नाम लिखेंगे, बैकस्लैश लगाए। ठीक है, बैकस्लैश लगाएंगे और इसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ से अगर आप फोल्डर चेंज करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से चेंज कर लें। इसके बाद आपने यहाँ पे, हाँ, आप बैकएंड, अब वो बंदा कहता है जी मुझे जावा में क्रिएट करके दो, तो आप जावा का कोड इससे क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल कॉटलिन पे हम करेंगे। ठीक है, यानी अब हमारी एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन में कोड क्रिएट होता रहेगा और iOS के लिए स्विफ्ट में होता रहेगा। तो फिलहाल हम जस्ट एंड्रॉयड पे फोकस करेंगे, इनमें से कोई भी हम क्रिएट नहीं करेंगे, तो इसके फोल्डर्स भी क्रिएट नहीं होंगे, जस्ट एंड्रॉयड का फोल्डर क्रिएट होगा। और यहाँ पे ये जो नाम है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इसका जब हम अपनी प्ले स्टोर के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे तो यहाँ पे हम डिफरेंट नेम रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखें, जब आपकी प्ले स्टोर पे ऐप चली जाती है तो उसका ये ID के तौर पे यूज़ होता है, तो ये नेम ID के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो आपने अगर यही रखेंगे जो पहले लिखा हुआ है तो वो बहुत सारे लोग वही रखते हैं, तो यहाँ पे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली नाम जो है वो चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्रिएट प्रोजेक्ट ऑफलाइन, अगर नेट भी नहीं भी हो तो फिर भी आपका ये प्रोजेक्ट रन किया जा सके जब इसके बाद चलाएंगे हम। ठीक है, तो इसको चेक मार्क कर लें और इसको क्रिएट कर लें। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी मेरे पास ये डायरेक्टरी नहीं है जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो मैं ये कर दूँ। ठीक है, इसके अंदर ये वाली डायरेक्टरी, तो मैंने कहा ठीक है जी कर लें। चेंज तो नहीं की हमने, नहीं कीजिए, क्रिएट, तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो जब तक क्रिएट होता है हम इसको पॉज कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे इसको समझना ज़रूरी है, इसको देख लीजिए। इसको मैं ज़रा नीचे ही कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको क्लोज कर दें। अगर आपको टिप्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप डोंट शो टिप्स। ठीक है, ये टिप जो है ये फ्लटर के नहीं है, ये जस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो के हैं कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़े ट्रिक्स बताए गए। अभी आपने अपने लैपटॉप पे कुछ नहीं करना, मैं आपको टाइम दूंगा, उसके बाद करना है आपने। अभी सिर्फ इधर देखना है बस, लैपटॉप अभी साइड पे रख दें जी, डोंट शो दिस। और इसके बाद नेक्स्ट टिप पे करना है क्लिक, तो ठीक है, नहीं तो बस क्लोज कर दें। यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। ठीक है जी, अब ये भी क्लोज कर दें और ये भी क्लोज कर दें। ये दोनों फाइल्स मैंने क्लोज कर दी। अब हम जस्ट इसका इंटरफेस पहले थोड़ा सा रीड आउट करेंगे। इसके इंटरफेस में क्या है? ये नेविगेशन बार है, जहाँ पे वो क्लिक करें तो आपको मेन्यू बार, सॉरी, मेन्यू आपको नज़र आते हैं।
ये मेन्यू बार है आपकी, ठीक है। अब जितनी डिवाइसेस आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट होंगी, जिन पे आप रन कर सकते हैं, वो डिवाइसेस यहाँ पे हैं। 3 डिफ़ॉल्ट आपके पास पहले से डिवाइसेस मौजूद हैं, जिसमें से क्रोम को वो एज आ वेब ब्राउज़र के तौर पे इस्तेमाल करवाता है, लेकिन आप यहाँ पे रन करके इसके देख सकते हैं। अगर आपके पास अपडेटेड क्रोम या एज इंस्टॉल है तो आप इसको भी एज अ डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको ही इस्तेमाल करेंगे फिलहाल। लाइक मैं एज करता हूँ इस्तेमाल, आप क्रोम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम पे वो क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, उसके ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करेगा, उसकी सारी लाइब्रेरीज करेगा इंस्टॉल, उसके बाद चलेगा। तो आपने यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फाइल देख लेनी है कि मेन डॉट डाट ही फाइल हो, यानी जो फाइल बेसिकली चलाता है ये, वो मेन डॉट डाट फाइल होती है, ठीक है। कौन सी फाइल होती है? यस। अब इस साइड पे आ जाए, बाज़ औक़ात ये इस तरह होता है इंटरफेस, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजर और हमारी बाकी चीज़ें भी फिलहाल काम की नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हम सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे काम की चीज़ है प्रोजेक्ट। तो यहाँ से भी आपको नज़र आ जाती है और ये टूल्स के अंदर भी आपको नज़र आ जाएगी, आई होप इसके अंदर ही है, व्यू के अंदर, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आएगी अपीयरेंस में, ये आपको आगे नज़र जनाब कहाँ पे है, कहाँ पे है, स्टेटस बार है, टूल बार है, प्रोजेक्ट की स्टेटस बार, और यहीं पे होगी कहीं टूल विंडोज़, कौन सी, यहाँ पे टूल्स हैं सारे आपके, ठीक है। फिलहाल इनकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम छोड़ देंगे, ये प्रोजेक्ट पड़ी हुई। अच्छा, इसका शॉर्टकट की क्या है? आल्ट 1, ठीक है। यानी आप यहाँ पे इसको बंद करना चाहते हैं तो आल्ट 1 प्रेस करेंगे, हाइड होगी, फिर आल्ट 1 प्रेस करेंगे तो ये शो होगी। तो आप बाकियों की भी जानना चाहते हैं तो ये व्यू में जाके, ये टूल विंडो में जाके बाकी जिनकी विंडोज़ हैं वो सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हमारे काम की जिस पे हमने टारगेट करना है वो है प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब प्रोजेक्ट पे आकर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट डिफरेंट फॉर्मेट में आपको कैटेगराइज करने का ऑप्शन देता है। वो कहता है जी आप इसको एज अ प्रोजेक्ट कंप्लीट देखना चाहते हैं या एज अ पैकेजेस देखना चाहते हैं। पैकेजेस मतलब थर्ड पार्टी की आपने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं। फिलहाल हमने कोई भी नहीं की तो हम इसको फिलहाल सेलेक्ट भी नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट की फाइल्स जो ज़रूरी हैं वो कहता है देखना चाहते हैं आप, या वो कहता है जी आप प्रोजेक्ट की जो सोर्स फाइल्स हैं जिन पे आप कोड कर रहे हो वो देखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मुझे वो ही चाहिए, तो उसने वो आपको दिखा दी, सोर्स फाइल्स आ गई सारी। क्योंकि हम एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं ना, तो iOS और वो कोई फोल्डर नहीं उसने दिखाया, ठीक है। अगर आप iOS सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एंड्रॉयड के नीचे iOS का फोल्डर बन जाएगा, वेब सेलेक्ट करेंगे तो वेब का भी फोल्डर बन जाएगा। अब आप कहाँ लिखोगे कोड? आप कोड लिखोगे ये ब्लू कलर वाले फोल्डर के अंदर, जिसका नाम क्या है? लिब फोल्डर। आपने कोड यहाँ लिखना है, ठीक है। इसमें फाइल्स अपनी क्रिएट करनी है, डार्ट लैंग्वेज की जितनी फाइल्स हैं वो सारी, जैसे C++ है वैसे ही डार्ट है, ठीक है। उसका जो कोड है वो आपने इसके अंदर क्रिएट करना है, इसके अंदर फाइल्स भी क्रिएट करेंगे हम। डिफरेंट जो भी काम करेंगे ना वो यहाँ रहते हुए करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉयड पे मैं साथ में iOS की भी ऐप बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब कोड यहाँ लिखूंगा, उसकी जो iOS में सेटिंग्स रिक्वायर्ड है वो मैं उस फोल्डर में जाके करूँगा। अभी तो मैं iOS की फाइल ही नहीं बना रहा, अभी मैं सिर्फ एंड्रॉयड की फाइल बना रहा हूँ। तो मैं एंड्रॉयड की जितनी सेटिंग्स है, लाइक परमिशंस है, कोई एक्सेस देनी है उसे, कुछ भी करना है, तो वो मैं उसे यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। इसकी सेटिंग्स में जाके सारा काम करवाऊंगा, ठीक है। वो फोल्डर इसके लिए, और ये सोर्स वाला फोल्डर यहाँ पे। तो हमारा टारगेट अभी पहले 2 वीक इधर ही रहेगा, हम इधर उधर नहीं होंगे। कौन सा फोल्डर है? लिब फोल्डर। अच्छा, इसी तरह जैसे हर एक सॉफ्टवेयर की एक मेन फाइल होती है जिसमें आप सेटिंग्स वगैरह और ये वो चीज़ें रखते हैं, इस तरह फ्लटर की एक मेन फाइल है जिसका नाम है pubspec.yaml फाइल। इस फाइल के अंदर इस प्रोजेक्ट की तमाम सेटिंग्स अवेलेबल हैं। देखें, प्रोजेक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश, और कौन सा वर्जन इस्तेमाल हो रहा है, क्या इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट पे चल रहा है, उसके बाद फ्लटर की डिपेंडेंसीज, इसमें पैकेजेस कौन कौन से लगे हैं, और बाकी सारी सेटिंग्स इसी के अंदर हो, ठीक है। कौन सी फाइल है ये? pubspec.yaml फाइल, दैट्स इट। ये दो, ये वाली फाइल और ये फोल्डर आपके बहुत काम के, ठीक हो गया जी। इसके अंदर से हमें सिर्फ यही जानना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ये वाली बल्कि यही हमें बारे में रहेगा, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हमें हमारे काम की चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके बाद एक और भी सेटिंग्स में आ जाती हैं चीज़ें, प्रोजेक्ट नॉन सोर्सेज, ये भी नहीं सही, ओपन फाइल्स, अच्छा उसके बाद एंड्रॉयड, ये भी नहीं ठीक, हमें वही बारे में है, हमें अभी तक वही बारे में रहा है, ठीक है। हमें यही इंटरफेस ठीक है, प्रोजेक्ट वाला। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब इसको लॉक करके रखना है आपने, तो कैसे करेंगे?
ये इसका फोल्डर हो गया। उसके बाद ये कोलैप्स ऑल और कोलैप्स एक्सपैंड, अच्छा ये इस तरह से है जी। ये फीचर इस काम के लिए, कोलैप्स कर दे सारी की सारी, एक्सपैंड कर ले। इसको आप जितना चेक करना चाहते हैं फिर आगे इसको एक्सपेंड, लेकिन हमारा ये फ्लटर का पार्ट नहीं है, ये तो टूल है। टूल को सीखने के हवाले से हम ये चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपके लिए ये काफ़ी है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसको करना है हमने रन। अब इसमें आपने मेन फाइल में जो चेंजिंग्स करनी है, फिलहाल हम कुछ भी चेंज नहीं, डबल क्लिक करेंगे फाइल आ गई। अब ये जो टैब ओपन है इसको डबल क्लिक करें, पूरे पेज पे आ गई टैब, ठीक है। अब इसके कोड को तो हम फिलहाल अभी देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये इसका सोर्स कोड है ये, ठीक है। टूल दिए हुए एक्सपेंड करने का, कोलैप्स करने का, ठीक है। ये आपका सोर्स कोड है डार्ट लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए आपके पास ये बटन अवेलेबल है, तो इसका शॉर्टकट की भी है Shift+F10, तो इसको आप कर देंगे क्लिक। अब उसके बाद यहाँ पे रन शुरू हो गया है, उसने यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया है। अब इसको ज़रा जूम आउट करें और ये देखें यहाँ पे रनिंग जारी है। जैसे ये रन हो जाएगा हम इसको देखते हैं जी। ये हमारे पास इंटरफेस क्रिएट हो गया है, ऐप हमारी रन हो गई है। अगर ये सारा काम हो जाता है इसका मतलब आपकी इंस्टॉलेशन वगैरह, ये देखें मैंने इसको यहाँ से एक्सपेंड वगैरह कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके इंटरफेस की सेटिंग करने के लिए आप इसको यहाँ साइड पे रखेंगे और इसकी सेटिंग जो है वो आप यहाँ से करेंगे ऐसे। तो ये आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है मोबाइल वाला, ठीक है। आपको मोबाइल अभी करने की फिर ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल। तो हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह देखेंगे कि एमुलेटर और वो रियल डिवाइस कैसे कनेक्ट करनी है और उसको कैसे हमने अपने लैपटॉप पे इसी तरह डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं टूल वगैरह हर चीज़ आपको बता दूंगा। अच्छा जी, वो हमारी नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने ये सिर्फ इतना काम करना है, ये आपकी ऐप रनिंग फॉर्म में आ गई, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम इसमें स्क्रिप्ट जो है स्टार्ट से लिखते हैं हम खुद। ये वाला स्क्रिप्ट हम स्टार्ट से खुद लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।